नमस्कार। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के। मेरे प्रिय छत्तीसगढ़ के भाइयों और बहनों, आइए छत्तीसगढ़ के अभिमान और स्वाभिमान के लिए 13 दिसंबर को प्रातः 6 बजे से आयोजित वर्चुअल मैराथन में हम सब दौड़ लगाते हैं। मैं भी आपके साथ दौड़ लगाऊंगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं headline36.com और मैं हूं आपके साथ शिवशंकर सारथी। कॉलमिस्ट विजय मिश्रा की चुटकी अखबार के उस कार्टून की तरह है जो अखबार में बहुत कम जगह लेकर बड़ी असरदार बातें कह देने में अक्सर कामयाब हो जाता है या ज़्यादातर बार कामयाब हो जाता है। विजय मिश्रा साहब की चुटकियों को पसंद करने वाले में हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ ही पाठ्य पुस्तक निगम के शैलेश नितिन त्रिवेदी भी राजीव मिश्रा जी की चुटकियों को पसंद करने के बाद अपने ऑफिशियल अकाउंट से अक्सर शेयर करते रहते हैं। तो राज्य के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल भी विजय मिश्रा की चुटकियों को 1-2 बार लाइक करने के बाद शेयर भी कर चुके हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ कांग्रेस हैक्ड कंपनियों के इवेंट कंपनियों के द्वारा हैक्ड की जा चुकी हैं, ऐसा हमें लगता है। देखिए ना, फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर सचिवालय में ही अहम पदों पर बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, फेक सर्टिफिकेट के आधार पर जिन्होंने नौकरियों को ज्वाइन किया था। 9 दिसंबर को एंटी करप्शन डे था और इवेंट कंपनी के लोगों ने राज्य के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल को ब्रोशर्स उनके हाथों में पकड़ाकर खड़े करवा दिया। जब राज्य में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर जिन लोगों ने नौकरियां शुरू की उनकी नौकरियां सुरक्षित है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी। ऐसे में यदि राज्य के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल एंटी करप्शन डे के दिन ब्रोशर थामे नज़र आते हैं तो हम क्यों न कहें कि छत्तीसगढ़ का सचिवालय और मंत्रालय को इवेंट कंपनियों ने हैक। हाल के दिनों में 3 रिपोर्ट्स आई हैं। पहली रिपोर्ट के मुताबिक भारत देश में करप्शन का प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब कि भारतीय ऑफिसेज में करप्शन काफ़ी बढ़ गया है, रेट्स बढ़ गए हैं। दूसरी रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉकडाउन और अनलॉक के दौरान महिलाएं बड़े पैमाने पर घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। और तीसरी रिपोर्ट के मुताबिक देश के 11 राज्यों के लोगों ने लॉकडाउन और अनलॉक के दौरान 11 राज्यों के लोगों ने 45% लोगों ने भोजन के लिए लोन लिया है। जब करप्शन के बारे में रिपोर्ट आई तो कांग्रेस के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि एनडीए सरकार की बढ़ चढ़कर आलोचना की है। जब यह रिपोर्ट आई है तब जाहिर है देश का हिस्सा ही है छत्तीसगढ़ है, मतलब कि यदि भारत में करप्शन के मामले बढ़े हैं, रेट्स बढ़े हैं, तो जाहिर है छत्तीसगढ़ में भी ऐसा होता होगा। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस के लोगों ने एनडीए सरकार की या मोदी सरकार की जमकर आलोचना की जब यह रिपोर्ट हाल के दिनों में आई तब। दूसरी रिपोर्ट भी छत्तीसगढ़ से इत्तेफाक रखता ही होगा। पत्रिका अखबार ने यह रिपोर्ट छापी थी कि लॉकडाउन के दौरान महिलाएं बड़े पैमाने पर घरेलू हिंसा का शिकार हुई हैं। तीसरी रिपोर्ट के मुताबिक 11 राज्यों के 45% लोगों ने भोजन के लिए लोन लिया है। लेकिन दूसरी ओर छत्तीसगढ़ राज्य का जनसंपर्क विभाग मेन स्ट्रीम की मीडिया, सोशल मीडिया और न्यूज़ पोर्टल के जरिए यह जता देने की भारी कोशिश में लगा हुआ है कि भूपेश सरकार ने राज्य में राम राज ला दिया है, जबकि इवेंट कंपनियों ने छत्तीसगढ़ सरकार और प्रदेश कांग्रेस को हैक्ड कर लिया है। हैक्ड करने की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जब छत्तीसगढ़ राज्य में भारी बुरी स्थिति है, एक उदाहरण और भी यह दे देना चाहते हैं कि गोबर खरीद योजना में हर 15 दिनों में चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ऑनलाइन बैठकर भुगतान करते हैं। ऑनलाइन भुगतान करने की राशि 7 से लेकर लगभग 9 करोड़ रुपयों तक जा रही थी। और जब हाल के दिनों में 1-2 अखबारों ने यह छापा कि हम एक औसतन बता रहे हैं कि 200 किलो का चारा खाकर 2000 या 20,000 किलो गोबर दिया है सांड ने, भैंस ने या गोबर ने, इस तरह की खबरें छपी हैं, तो उसके बाद आश्चर्यजनक रूप से अभी हाल ही में जो लास्ट पेमेंट किया गया है
छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से तब 5 से 6 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह ने एक ट्वीट करके यह बताया कि यदि आप कोविड-19 के दौर में बोर हो रहे हैं तो 17 दिसंबर को दौड़ते हुए अपनी वीडियोस, फोटो अपलोड करें। इस तरह का एक इवेंट छत्तीसगढ़ कांग्रेस या छत्तीसगढ़ का सरकार ने करने की घोषणा कर दी है। हमने जब इस बारे में सोशल मीडिया में एक पोस्ट किया तब एक पत्रकार ने यह लिखा ही है कि इवेंट की कॉपी भी करना है और इवेंट्स की बुराई भी करनी है। तो हम एक बार फिर से यह बता देना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस और छत्तीसगढ़ सरकार को इवेंट कंपनियों ने हैक्ड कर लिया है, जैसे कि डॉक्टर रमन सिंह इवेंट कंपनियों के ज़रिए हैक्ड किए जा चुके थे और सरकार बदलने के बाद भी यह कल्चर राज्य में लगातार बना हुआ है। एंटी करप्शन डे के बाद 9 तारीख को एंटी करप्शन डे के बाद 10 तारीख को मानव अधिकार दिवस आ गया। मॉब लिंचिंग के पक्ष में खड़ी थी एक पार्टी और पश्चिम बंगाल में उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और प्रभारी महासचिव कैलाश विजय वर्गीय पर कथित रूप से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता विकास तिवारी ने फेसबुक के जरिए यह लिखा कि यदि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने ही जगत प्रकाश नड्डा और कैलाश विजय वर्गीय पर हमला किया है, तब कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी पर जब गुजरात में हमला किया गया था तब क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को ही हमलावर माना जाए। इस तरह की बातें लिखी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता विकास तिवारी ने। कांकेर में पत्रकारों के साथ लगभग मॉब लिंचिंग जैसी घटना तो ही हुई थी। कांकेर के थाने में ही बाकायदा पत्रकारों को जमकर पीट दिया गया था, लेकिन पहले पत्रकारों की कमेटी बनाई गई और जब पत्रकारों की कमेटी ने यह एस्टेब्लिश कर दिया कि हाँ, जिला प्रशासन की भूमिका संदिग्ध तो थी, उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने एसआईटी की घोषणा कर दी है। और हाल के दिनों में ही पंजाब केसरी अखबार के स्टेट हेड वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक झा एक इंटरव्यू करने के बाद जब उनका नाम किसी एफआईआर में नहीं है, तब सिर्फ एक बयान के आधार पर जांजगीर की जेल में बंद है। जशपुर में नवभारत के पत्रकार प्रफुल्ल ठाकुर ने एक पोस्ट लिखी है अभिषेक झा को लेकर, लेकिन उसके बाद भी हमारी प्राथमिक जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार या छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिया है अभिषेक झा की गिरफ्तारी के मामले में। यानी कि समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में मानवाधिकारों की स्थिति क्या है। तो उसी तरह से कांग्रेस के गुंडों के द्वारा मॉब लिंचिंग का शिकार हुए वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला साहब ने नारायणपुर में जारी आंदोलनकारियों, नारायणपुर के आदिवासियों के आंदोलन को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है और यह लिखा है कि चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल साहब, बतौर प्रदेश अध्यक्ष आप जिन मुद्दों के साथ, जिन आदिवासियों के साथ खड़े हुआ करते थे, उसी मुद्दों से आप कैसे आसानी से पलट चुके हैं बतौर चीफ मिनिस्टर। आप देख रहे थे headline36.com। आपको हमारी अभिव्यक्ति अच्छी लगती है, हॉट टॉपिक अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को खूब शेयर करिए, लाइक्स और कमेंट्स आदि भी ज़रूर करिए। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।